Today we are going to study concentration of solution। इस टॉपिक के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल होता है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बताता है कितना कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब घना, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा उतना घना होगा, कंसंट्रेटेड होगा। जितना कम होगा उतना कम कंसंट्रेटेड होगा। तो हमें बस इस चीज को अभी याद रखना है, इस फॉर्मूला को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम है। मैंने और लगाया है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन भी वही है। तो समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कहीं बोला जाएगा फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला को फिर से। कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और इसी को आप बोल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। दोनों ठीक। कभी कभार ये बोल दिया जाता है, किसी क्वेश्चन में इसको बोला जाता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन इंटू 100। ये मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसा बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है। तो दोनों को मास को जोड़ेंगे तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहता है, ये दिया रहता है, ठीक है, और ये दिया रहेगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा, फिर आपको बोलेगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फिर फॉर्मूला में हम लोग उसको पुट कर देंगे। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक करते हैं। यहां पे देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे आपको पता करना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे क्या बोला चले, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। हमको पता है जो ज्यादा रहता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कम रहेगा वो सॉल्यूट। तो हम लिखेंगे, गिवन दे के लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। अब सॉल्यूट की जगह आप मास ऑफ NaCl भी लिख सकते हैं क्योंकि वही सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्वेंट, और आप वाटर भी लिख सकते हैं 320 ग्राम। तो ये तो हो गया। तो सॉल्यूशन का निकालना, शो मास ऑफ सॉल्यूशन equals to 40 plus 320 ग्राम, that's equals to 360 ग्राम। अब लिखे, हम लोग लिखेंगे we know that, हमें पता है, we know that, हमें क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ
अ सोल्यूशन, क्यों यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मास परसेंटेज बोलता तो मास परसेंटेज लिखते हैं, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360। सॉल्वेंट को नहीं लेना, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी गलती कर दिए थे हम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 इंटू 100। कैलकुलेट कीजिए, ये जीरो कट गया, 49, तो 100/9, तो जो कीजिएगा उतना परसेंट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन उसको करते हैं। इफ ए कंसंट्रेशन बाय मास, ध्यान से पढ़िए, इफ द कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ 600 ग्राम NaCl solution is 40%, फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मास इन द सोल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, सॉल्यूट। तो पहले हम देखेंगे गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, देखिए कितना है, इक्वल्स टू 40% दिया गया है ना। इफ द कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ, इतना सॉल्यूशन का अगर इतना कंसंट्रेशन है तो फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 600 ग्राम। सो हमको निकालना क्या है, मास ऑफ, लिख लेते हैं, लेट मास ऑफ द सॉल्यूट बी x ग्राम। ओके, पकड़ लिए। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब होगा, पुट कीजिए, और आप ये भी साइन दे सकते हैं, जो आपको देयरफॉर और जो भी दे सकते हैं आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक दीजिएगा। पुट कीजिए, यहाँ 40 आएगा, इतना परसेंट है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 600 है, या 100 कट गया, तो ये जीरो कट गया। सो x को लिखेंगे तो 6 × 40, 6 दैट इज 240 ग्राम। सो आंसर में लिखेंगे, सो मास ऑफ द, मास क्या मांगा है, मास सॉल्यूशन में कितना मास है, मास ऑफ द सॉल्यूट इज 240 ग्राम। ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम लोग फिर करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम भेजेंगे, ठीक है, समझ गए आप।